बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी आवाज़ को क्लोन कैसे कर सकते हैं और फिर उसको वीडियोज़ वगैरह में वॉइस ओवर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आवाज़ को क्लोन करने के लिए बहुत सारे टूल्स आपने देखे होंगे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैंने खुद बेशुमार टूल ट्राई किए हैं, लेकिन उनमें सब में प्रॉब्लम ये है कि उर्दू ज़ुबान को सही तरीके से क्लोन नहीं करते और उनकी वॉइस ओवर सही जनरेट नहीं करते। और जो सही करते हैं मसलन 11 लैब्स वगैरह, तो वो पेड टूल्स हैं। तो मैं आज आपको एक फ्री टूल के ज़रिए एक ऐसा तरीका बताऊँगा अपनी वॉइस को क्लोन करने का, जो उम्मीद है आपने अब तक ऑनलाइन नहीं देखा होगा। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट पे जाएँगे, फाइंड वॉइस एआई के नाम से ये वेबसाइट है। अब इसमें ना ज़रा थोड़ा-सी ट्रिक हमें करनी पड़ेगी आवाज़ को सही क्लोन करने के लिए, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि कैसे आपने वॉइस को क्लोन करना है। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसमें, और इसमें हम एग्री कर देते हैं। और आप इसको किसी भी गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। गूगल के अकाउंट से इसमें लॉगिन किया जा सकता है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफ़ेस आएगा। इसको हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट इंटरफ़ेस खुल जाएगा, जिसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच करना चाहें, तो पहले से बहुत सारी वॉइसेज़ इसमें स्टोर्ड हैं। ये सारी वॉइसेज़ दी हुई हैं। इनमें से किसी भी आप वॉइस को लेकर अपने टेक्स्ट को की वॉइस ओवर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने चूँकि अपनी आवाज़ को क्लोन करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, कस्टम एआई वॉइस। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो इसमें आप फ्री वर्ज़न के साथ 5 क्लोन्स बना सकते हैं। रिमेनिंग 5 क्लोन्स है। क्लोन योर वॉइस इन जस्ट 30 सेकंड विद ओनली 10 सेकंड्स ऑफ ऑडियो। तो यहाँ से हम ऑडियो इसको देंगे। ऑडियो ऑलरेडी यहाँ से हम इसको ऑडियो डिफ़ाइन करेंगे, अपलोड करेंगे, और ये हमारे कुछ सैंपल्स इसमें मौजूद हैं। यहाँ से हम कोई भी इसको सैंपल दे देते हैं ऑडियो का। हम इसको प्ले करके देखते हैं। जैसे ट्रैफिक के कवानीन को जानना आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाता है। तो ये सैंपल दे दिए हमने। इसका हम नाम रख देते हैं मॉडल का, डिजिटेक हम इसका नाम रख देते हैं, और यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि ये किस लैंग्वेज की वॉइस ओवर है। तो यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करेंगे हम, उर्दू का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ये उर्दू इंडिया है, उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर मेल की आवाज़ है, और यहाँ पे हम इसका मॉडल की कोई इमेज भी रखना चाहें वो भी हम रख सकते हैं। फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट इमेज ही रहने देते हैं हम। तो यहाँ पे स्टार्ट क्लोनिंग करेंगे, तो ये पहले आपकी वॉइस को अपलोड करेगा, फिर इसको एनालाइज़ करेगा, और फिर उसका एक मॉडल वॉइस तैयार कर देगा। जी, ये देखें, इस नाम से ये वॉइस क्रिएट हो गई है। अब इसको हम इस वॉइस को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट टू स्पीच में मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि हम इधर कोई टेक्स्ट लिखेंगे। ये यहाँ पर हमने टेक्स्ट पेस्ट किया, जनरेट करते हैं। यहाँ से आप सेटिंग है इसकी कर सकते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं, स्पीड, टेम्परेचर वगैरह, ये मुख्तलिफ सेटिंग है इसमें, वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ा, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वही रहने दी। ये जो हमने इसको पैराग्राफ दिया था उर्दू में, उसको इसने जनरेट कर दिया है। अब इसको हम सुनकर देखते हैं कि किस तरीके की आवाज़ इसने जनरेट की है। सुबह का वक्त था, दिन फैली हुई थी, पत्ते हवा की वजह से हल रहे थे और फजा में एक अजीब सा सुकून था। आसमान का रंग नीला जिस पर चमकती धूप ने अपनी जिया फैला दी। आपने देखा कि ये किस तरह की इसने वॉइस जनरेट की है। यही इशू आता है बहुत सारे जो वॉइस क्लोनिंग के जो टूल्स हैं, कि उर्दू में जब वॉइस जनरेट करते हैं, तो वो उर्दू कोई सही तरीके से नहीं समझ पाता। तो वो यानी इंडियन ज़बान के लहजे में या इंग्लिश ज़बान के लहजे में उसको वॉइस को टेक्स्ट टू स्पीच से वॉइस क्रिएट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसी का सॉल्यूशन मैंने आज आपको बताना है। अब मैंने आपको इसीलिए
सिंपल इसी टूल से वॉइस जनरेट करके दिखा दी। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जी, अभी हम इसको इसका वो मैं आपको तरीका बताऊँगा जिसके ज़रिए हम ये बिल्कुल सही इसकी वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब हमने इसको यहीं छोड़ते हैं, अब हमने अगले टूल की तरफ जाते हैं, वो है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो हम सर्च करेंगे तो ये गूगल एआई स्टूडियो में आ जाएँगे हम। इसे हम गेट स्टार्टेड कर देते हैं। तो ये हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा जनरेट स्पीच का। गूगल एआई स्टूडियो बहुत अच्छी वॉइस जनरेट करता है उर्दू ज़ुबान की, मगर इसमें आप वॉइस क्लोन नहीं कर सकते। तो इसमें हम वॉइस जनरेट करते हैं, फिर हमने उसको अपनी आवाज़ में कैसे क्लोन करना है, इसका तरीका मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। अब यहाँ पे वॉइस जनरेट करने के लिए एक तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर अपना आप टेक्स्ट पेस्ट करें और उसको जनरेट करवाने। और इसमें कुछ टेम्पलेट दिए हैं हमें कुछ डिफरेंट तरह की वॉइसेस जनरेट करने के लिए। मसलन ये एवरीडे असिस्टेंट का टेम्पलेट है, हम इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके की आवाज़ जनरेट होगी इसमें। Good morning. It's 68 degrees and sunny. इस तरीके से ये चेक करें। Traveler. तो ये भी देख लेते हैं। Welcome back to the show. Today we're diving into the inner तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसकी आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने सिंपल यहाँ अपना टेक्स्ट टाइप करना है और उसकी वॉइस जनरेट करनी है। अभी हम इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह हम नहीं देना चाह रहे। तो यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट मैटर टाइप करेंगे, यहाँ से उर्दू का हम टेक्स्ट उठाएँगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें अब स्पीकर है, स्पीकर हमने सेलेक्ट करना है और इसमें मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें अगर आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो जेमिनी प्रो है, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसमें हम स्पीकर आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसकी आपको आवाज़ पसंद आए, यहाँ से हम सुन सकते हैं इनकी आवाज़ों को। तो मैं नॉर्मली ये वाला स्पीकर इसका सिलेक्ट करता हूँ। ये अब हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने कुछ भी इसमें सेटिंग लंबी चौड़ी सेटिंग नहीं की, सिंपल हमने जो स्पीकर है जिसकी वॉइस है वो सिलेक्ट किया है और हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप इधर पेस्ट कर दिया है। और अब हम इसको रन कर देते हैं इस कमांड को, तो ये इसकी वॉइस ओवर जनरेट कर देगा। लेकिन ये वॉइस ओवर जो जनरेट होगी वो ये जो वॉइस है इस स्पीकर की, इसकी वॉइस में जनरेट होगी। इसको अब हमने अपनी वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए वॉइस कन्वर्ट धुंध फैली हुई थी, पत्ते हवा की वजह से हिल रहे थे और फिजा में एक अजीब सा सुकून था। आसमान का रंग नीला था जिस पर चमकती धूप ने अपनी ज़या फैला दी। जिंदगी अपनी धुन में मगन चली जा रही थी। कुछ लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ थे, जबकि बच्चे हंसते खेलते हुए भाग रहे थे। इस हसीन लम्हे अभी देखें आपने कितनी सही उर्दू इसने कन्वर्ट की है। और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अभी मैं आपको दोनों वॉइस सुनवा देता हूँ। ये जो फाइन वॉइस ने सुबह का वक्त था, दिन फैली हुई थी, पत्ते हुआ की वजह से जनरेट रहे की थी थे वॉइस, और और ये गूगल एआई स्टूडियो ने जनरेट की है वॉइस। सुबह का वक्त था, धुंध फैली हुई थी, पत्ते हवा की वजह। अब ये बिल्कुल सही उर्दू में जनरेट हुई है। इसको अब हमने अपनी वॉइस में चेंज करना है। उसके लिए हम फिर दोबारा से यहाँ फाइन वॉइस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन है वॉइस चेंजर का, एआई वॉइस चेंजर। तो यहाँ से हमने ये एआई वॉइस जो है वो हमने चेंज करना है डिफ़ॉल्ट को, और यहाँ पर कस्टम वॉइस जो है जो हमने क्रिएट की थी वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर हमें वो फ़ाइल देनी है जो फ़ाइल अभी हमने गूगल एआई स्टूडियो से जनरेट करवाई है। ये देखें, ये 30 मिनट्स रिमेनिंग टुडे, एक दिन में ये 30 मिनट्स की आप वॉइस इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये 30 मिनट्स इनफ होते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट डे वो दोबारा से क्रेडिट आपको दे देता है। तो इसलिए इसका फ्री वर्जन भी यूज़ करके हम अपना काम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो ये वॉइस मैंने इसमें अपलोड कर दिया जो गूगल एआई स्टूडियो से हमने जनरेट करवाई थी। धुंध फैली हुई थी, पत्ते हवा की वजह से हिल रहे थे।
और यहाँ पर हमने जो जिस वॉइस में चेंज करना है वो हमने वो वॉइस सेलेक्ट की है जो हमने जनरेट की थी। और यहाँ से इसका मॉडल है, मॉडल फ्री वर्ज़न में एक ही अवेलेबल है, उसी को हम चलने देते हैं। यहाँ पे पिच लेवल है, ऑटो ही रखते हैं, पिच लेवल चेंज भी किया जा सकता है। आप मुख्तलिफ़ पिच लेवल रख के इसमें बेहतरी ला सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऑटो पे रहने देता हूँ। आउटपुट हमने MP3 लेना है या वेव लेना है। तो यहाँ पे हम MP3 ही रहने देते हैं और इसको हम जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर वॉइस जनरेट होना शुरू हो गई है। जितनी भी वॉइसेज़ आप जनरेट करवाएँगे वो यहाँ शो होती रहेंगी। ये हमारी वॉइस जनरेट हो गई है। जितनी ऑडियो की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही ये टाइम जनरेशन में लेगा। अभी हम इसको सुन के देखते हैं कि किस तरह की वॉइस जनरेट हुई है। सुबह का वक्त था, धुंध फैली हुई थी, पत्ते हवा की वजह से हिल रहे थे और फिजा में एक अजीब सा सुकून था। आसमान का रंग नीला था, जिस पर चमकती धूप ने अपनी ज़या फैला दी। जिंदगी अपनी धुन में मगन चली जा रही थी। कुछ लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ थे। ये देखा आपने ये बहुत बेहतर है उससे, इसको मज़ीद भी आप बेहतर कर सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो में इसकी थोड़ी-सी सेटिंग करके और यहाँ। तो लेकिन अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर आपको दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ कि ये देखें, ये फाइन वॉइस की सुबह का वक्त था, दिन फैली हुई थी, पत्ते हवा की वजह से हल रहे थे। और ये अभी हमने जो चेंज की है, सुबह का वक्त था, धुंध फैली हुई थी, पत्ते हवा की वजह से हिल रहे थे। तो उम्मीद है आप सारा प्रोसीजर समझ गए होंगे कि असल जो टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट करनी है वो हमने गूगल एआई स्टूडियो में करनी है और उसके बाद फिर हमने उसको यहाँ पर लेकर आएँगे फाइन वॉइस में। यहाँ पे जो हमने अपना क्लोन बनाया हुआ है उसके ज़रिए ये इस उस वॉइस को हम चेंज कर देंगे। अभी हम इंग्लिश को भी ट्राई कर लेते हैं। इंग्लिश भी पहले हम डायरेक्ट इसी सॉफ्टवेयर में उसको जनरेट करके देखते हैं। इंग्लिश की एक पैराग्राफ वॉइस ओवर। ये जनरेट हो रही है हमारी इंग्लिश की वॉइस, टेक्स्ट टू वॉइस। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं कि इंग्लिश में इसका रिजल्ट कैसा है। The world is still asleep as the first light of day softly touches the horizon. There is a gentle calm in the air. ये भी रिजल्ट बेहतर नहीं है क्योंकि ये वॉइस जो हमने जनरेट की हुई है ये उर्दू में की हुई है और ये उसको उर्दू ही समझ के ट्रीट कर रहा होता है और हमने जो इसको टेक्स्ट दिया है वो इंग्लिश का दिया है। तो इसलिए इंग्लिश में टेक्स्ट टू स्पीच का रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर से हम गूगल एआई स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पर इंग्लिश वाला टेक्स्ट पेस्ट करते हैं। ये इंग्लिश वाला टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ से जनरेट करवा देते हैं रन कमांड पे क्लिक करके। ये जितना टेक्स्ट लेंथी होगा उसके मुताबिक टाइम लेगा और जनरेट करके दे देगा आपको। The world is still asleep as the world is still asleep as the first light of day softly touches the horizon. There is a gentle calm in the air, a quiet moment before the hustle and bustle of life begins. In these early hours, अब हम इसको दोबारा से फाइन वॉइस एआई में आएँगे और वहाँ से एआई वॉइस चेंजर पे आएँगे और यहाँ पर वो जो इंग्लिश में हमने वॉइस ओवर करवाई है गूगल एआई स्टूडियो से, वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। और एआई वॉइस में हम अपनी वॉइस यूज़ करेंगे जो हमने क्लोन की हुई है। ये फ़ाइल को अपलोड करेगा और उसके बाद हम इसको जनरेट कर सकते हैं। ये प्ले the करके world is still asleep as the first light. ये गूगल एआई स्टूडियो से वॉइस जनरेट हुई है। अभी हम इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे तो इसकी अब हम इसको वॉइस को चेंज करके अपनी वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं।
ये वॉइस जनरेट होना शुरू हो गई है। इसको हम प्ले करके देखते हैं। The world is still asleep as the first light of day softly touches the horizon. There is a gentle calm in the air, a quiet moment before the hustle and bustle of life begins. In these early hours, you can hear the ये आपने रिज़ल्ट देखा है इसका, ये कितना अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया है। तो अगर आप इसकी टोन वगैरह चेंज करना चाहें, तो यहाँ से गूगल एआई स्टूडियो से जनरेट करते हुए आप मुख्तलिफ़ टोन्स में ये वॉइस ओवर बना सकते हैं। क्योंकि ये जो फाइन वॉइस है, ये उसकी टोन वगैरह में कोई तब्दीली नहीं करता। ये सिर्फ़ उसकी आवाज़ को तब्दील कर देता है। जो आवाज़ आप इनपुट में देंगे और जिससे चेंज करनी है, उसमें से जो सेलेक्ट करेंगे अपना क्लोन या कोई भी आवाज़, तो वो उसमें चेंज कर देगा। इसलिए आपको जो वॉइस की टोन है, वो सारी यहाँ से जनरेट करते हुए सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो ये एक तरीका था अपनी वॉइस को क्लोन करके वॉइस ओवर में यूज़ करने का। जिसको थोड़ा-सा रिव्यू कर देते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी वॉइस को फाइन वॉइस में क्लोन किया। उसके बाद हम गूगल एआई स्टूडियो में आए और वहाँ पर टेक्स्ट लिखकर हमने वॉइस ओवर जनरेट कर ली, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। उसके बाद फिर हम दोबारा फाइन वॉइस में आए और यहाँ पे टेक्स्ट वॉइस चेंज का ऑप्शन यूज़ करके वो हमने ऑडियो प्रोवाइड की, जो हमने गूगल एआई स्टूडियो से जनरेट की थी, और इसको अपनी आवाज़ में चेंज करके ये आउटपुट हासिल कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली किसी मालूमाती वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।